हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया गया है और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। कहा है को हल कीजिए। हमें क्या करना है? इन दोनों समीकरण को हल करना है, यानी x और y का वैल्यू हमें निकालना है। फिर क्या कहा है? कहा है और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसकी सहायता से m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें ये दिया गया है। हम क्या करेंगे? हम पहले इन दोनों समीकरण से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे और x और y का वैल्यू यहाँ पर हम रख लेंगे तो हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो हमें पहला समीकरण क्या दिया गया है? दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब देखो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालेंगे और समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11 है। 2x इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3y। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 11 माइनस 3y बटे में 2। हम x का वैल्यू निकालना चाहते थे और x का वैल्यू निकल गया। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? अब हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? ये है। तो ये हो गया 2। x की जगह पर हम क्या रखेंगे? x की जगह पर हम ये रखेंगे। कितना है? 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ये हो गया। अब देखो, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा? 11 माइनस 3y बराबर माइनस 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 हो गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर 24 हो गया। अब देखो, माइनस का 3y माइनस का 4y कितना हो जाएगा? माइनस का 7y। ये हो गया माइनस का 7y बराबर, देखो 11 इधर प्लस का है, उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 माइनस का 11। तो देखो माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा? माइनस का 35। अब देखो, माइनस से माइनस कट गया, 7 यहाँ पर क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो 35 बटे 7 हो गया। 7 का नम 7, 7 पाँचे 35। y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया 5। अब हम क्या करेंगे? अब y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 क्या है? x बराबर इतना। तो ये हो गया x बराबर कितना है? 11 माइनस 3y।
11 माइनस 3, y का वैल्यू कितना आया है 5 बटे कितना है 2 है, तो ये हो गया 2। तो x बराबर कितना हो गया 11 माइनस 3 5 15 बटे 2। और सॉल्व करो, देखो प्लस का 11 माइनस का 15, प्लस का 11 माइनस का 15 कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो ये हो गया x बराबर माइनस का 4 बटे 2। तो 2 एक नम 2, 2 दूना 4, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा माइनस का 2। एक बार फिर से देखो हमें क्वेश्चन में करना क्या था। देखो ये दो समीकरण हमें दिए गए थे, कहा गया था हल कीजिए। हल करने के बाद हमें क्या करना है, यम का वैल्यू ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3 दिया गया है। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरण से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस समीकरण में हम रख लेंगे y का वैल्यू और x का वैल्यू, हमें क्या मिल जाएगा m का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से हमने क्या किया, हमने x का वैल्यू निकाल लिया जो कि इतना आया। फिर हमने x का मान समीकरण नंबर 2 में रखा और उसको सॉल्व किया। सॉल्व करते 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 हमने y का वैल्यू 5 निकाल लिया। फिर y का मान हमने समीकरण नंबर 3 में रख दिया, तो हमें x का वैल्यू कितना मिल गया, x बराबर हमें माइनस का 2 मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें y का मान और x का मान रखना है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम y का मान और x का मान रखकर m का वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम निकाल लेते हैं m का मान। m का मान कैसे निकलेगा, हमें दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया गया है, y बराबर एम एक्स प्लस 3 दिया गया है। तो y का वैल्यू रख लो और x का वैल्यू रख लो, m का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो गया 5 बराबर m इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है -2, तो ये हो गया -2 प्लस 3, तो ये हो गया 5। देखो 3 इधर कैसा है, प्लस का है, इधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर इसका गुणा कर लो, माइनस का 2m हो जाएगा। घटाओ कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, बराबर माइनस का 2m। 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर भेज दो, तो क्या करेगा इधर आकर भाग करेगा, तो माइनस का 2 हो गया, तो 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, m बराबर कितना आ गया माइनस का 1। m का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, और यही हमसे पूछा गया था कि m का मान ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सुनो हमें क्या करना था और हमने कैसे किया। हमें इन दोनों समीकरण को हल करना था, तो हमने सॉल्व किया, y का वैल्यू 5 आया और x का वैल्यू -2 आ गया। कहा गया था m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान कैसे हमें मिलेगा, हमें इसके लिए ये दिया गया है। तो हमने क्या किया, हमने y का वैल्यू और x का वैल्यू रख लिया, हमने y का वैल्यू और x का वैल्यू रख लिया और इसको सॉल्व करना चालू कर दिया, तो हमें m का वैल्यू -1 मिल गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। हमें क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या हमें करना है, हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर उसके बाद हमें प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या दिया गया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो जो पूछा जाए उसी को मान लो। क्या पूछा गया है, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या को मान लो x और दूसरी संख्या को मान लो y।
माना पहली संख्या बराबर x। हमने मान लिया पहली संख्या हमारा x है। दूसरी संख्या बराबर हमने मान लिया y है। देखो माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमने मान लिया y है, तो यहां पर लिख दो पहली शर्त। पहली शर्त में हम क्या लिखेंगे? देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। यहां पर हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक x है, एक y है, तो यही दो संख्याएं हैं। कहा है इनका अंतर 26 है। क्या? दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो एक संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या y है, और इन दोनों का अंतर कितना है? 26 है। ये हमें दिया गया है। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। देखो क्या दिया गया है, कहा है दो संख्याओं का अंतर, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इन दोनों का अंतर 26 है। तो ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त लिखो। दूसरी शर्त में क्या दिया गया है? कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है, यही तो है एक संख्या, हमारी पहली संख्या यही तो है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या की 3 गुनी कर दो। कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब देखो हमें यहाँ पर x बराबर वैल्यू मिल गया है, तो हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे? 3y। तो ये हो गया 3y माइनस y, ये हो गया माइनस y बराबर 26। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 3y माइनस का y कितना हो जाएगा? 2y। ये हो गया 2y बराबर 26। तो y का वैल्यू निकाल लो। 2 यहाँ पर क्या कर रहा है? गुणा, उधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो 26/2, 2 एक नम 2, 13 दूना 26। y बराबर आ गया 13। y बराबर कितना आ गया? 13। अब x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। y का मान समीकरण नंबर 2 में रख लो। y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में, x बराबर है 3y, x बराबर 3y, y का वैल्यू हमें क्या रखना है? 13। तो गुणे हो गया 13। तो x बराबर कितना आ गया? 13 तिया 39। तो हमें x का वैल्यू क्या मिल गया? 39। अब हम लिखेंगे अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या हमारा कितना है? 39। अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या कितनी है? 13 है। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझो। देखो कहा गया था दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
किन्हें ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमने पहली संख्या मान लिया x है और दूसरी संख्या मान लिया y है। हमने लगाया पहली शर्त। पहली शर्त में क्या दिया गया था, दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का अंतर कितना है 26। अंतर मतलब होता है घटाना, तो इन दोनों संख्याओं को हमने घटाया, कितना मिला हमें 26। फिर हमने देखा दूसरा शर्त। दूसरी शर्त में क्या दिया गया था, एक संख्या, एक संख्या यानी कि कौन, x, x को हमने पहली संख्या माना है, तो ये एक संख्या दूसरी संख्या यानी कि y का 3 गुना है, तो हमने y का कर दिया 3 गुना। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। फिर हमने x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लिया। फिर हमने सॉल्व किया तो हमें y का वैल्यू क्या मिला, 13 मिल गया। फिर हमने y का मान समीकरण नंबर 2 में रख लिया और सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, x बराबर 39। तो हमने लिख दिया, आता है पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। तो ये हो गया हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या कह रखा है, कहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें किन्हें ज्ञात करना है, बड़े कोण और छोटे कोण को ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना है उसको मान लो। क्या मानेंगे, हम मान लेंगे जो बड़ा कोण है वो हमारा x है और छोटा कोण y है। माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री है। हमने मान लिया जो बड़ा कोण है वो x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है। हमने मान लिया जो बड़ा कोण है वो x डिग्री का है और छोटा कोण y डिग्री का है। अब देखो यहाँ पर संपूरक कोण किसे कहते हैं। देखो अगर दो कोणों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं, अगर दो कोणों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे संपूरक कोण। तो यहाँ पर लिखो पहली शर्त। पहली शर्त कहा है दो संपूरक कोण। तो दो संपूरक कोण किसे कहते हैं, अगर दो कोणों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री मिल रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण। तो यहाँ पर बात हुई संपूरक कोण। तो यहाँ पर पहली शर्त में क्या बन जाएगा, अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। हमने दो कोणों को योग किया और हमें कितना मिला, 180 डिग्री। यही क्वेश्चन में कहा गया, कहा दो संपूरक कोणों में, तो यानी कि ये संपूरक कोण ही तो हैं। तो हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें क्या मिला, 180 डिग्री मिला। तो यही होता है संपूरक कोण। अगर हम दो कोणों को जोड़ रहे हैं और हमें 180 डिग्री मिल रहा है तो उसी को कहते हैं संपूरक कोण। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब लिखो दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या लिखेंगे, देखो कहा गया है संपूरक कोणों में बड़ा कोण हमने किसको माना है, x को। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यह हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। क्या कहा है, जो हमारा बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब x का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x की जगह पर इतना रख दो, क्या हो जाएगा y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। ये हो गया 2y। देखो 18 इधर प्लस का उधर भेज दो, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y बराबर हो जाएगा 180 में से 18 घटाओ, कितना हो जाएगा 162 डिग्री। देखो यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा भाग, तो 162 डिग्री बटे हो जाएगा 2 के, तो 2 से काट दो, 2 8 16, 2 1 2, कितना आ गया 81 डिग्री। y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री। y बराबर हमारा कितना आ गया 81 डिग्री आ गया। तो यानी कि जो छोटा कोण है वो कितना है 81 डिग्री है। अब बड़ा कोण निकाल लो, कैसे निकलेगा, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 क्या है x बराबर इतना, तो ये हो गया x बराबर y का वैल्यू कितना है 81, तो 81 रख दो, प्लस कितना है 18 जोड़ लो, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा देखो 81 और 18 कितना हो जाएगा 8 1 9 और 8 1 9, 99 डिग्री। देखो जो हमारा बड़ा कोण है वो 99 डिग्री का है। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, देखो कहा गया था संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमने मान लिया बड़ा कोण हमारा x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है। तो हमने लिखा पहली शर्त x प्लस y किया तो हमें 180 डिग्री मिला। कैसे, संपूरक कोण किसे कहेंगे, अगर दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। फिर हमने लगाया दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या कहा गया था, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। फिर हमने x का मान समीकरण नंबर 1 में रखा और सॉल्व किया तो हमें y का वैल्यू कितना मिल गया 81 डिग्री, यानी कि जो छोटा कोण है वो हमें कितना मिल गया 81 डिग्री मिल गया। फिर y का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रखा, जब हमने y का मान समीकरण 2 में रखा तो हमें x का वैल्यू 99 डिग्री मिल गया। तो यानी कि जो बड़ा कोण है वो कितने डिग्री का है 99 डिग्री का है। तो इसी चीज़ को नीचे लिख देना, क्या लिखोगे, लिखोगे आता है बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री का है, डिग्री का है। तो हमारा बड़ा कोण कितने डिग्री का है 99 डिग्री का और छोटा कोण कितने डिग्री का है 81 डिग्री का है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। बाद में उस कोच ने क्या किया, 3 बल्ले
और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो पूछा गया उसको मान लो। क्या, जो पूछा गया है उसको मान लो। क्या पूछा गया है, पूछा गया प्रत्येक बल्ले का मूल्य। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया x रुपये है। क्या, हमने मान लिया x रुपया है, यानी कि एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया x रुपये है और प्रत्येक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपये है। और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपये है। देखो, कहा गया था एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो जो पूछा गया था उसी को मान लो। हमने मान लिया प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये है और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब लिखो पहली शर्त। पहली शर्त, देखो क्या कहा है, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 38 रुपये है। एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7x, प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y। इन दोनों को मिलाकर कोच को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 38 रुपये। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब लिखो दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, जबकि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3x। कितना होगा, 3x, प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 5 गेंद का मूल्य कितना होगा, 5y। इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 1750 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालोगे और समीकरण नंबर 2 में रखोगे। तो लिख दो समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो कितना है, 7x प्लस का 6y बराबर है 3800। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 3800। देखो ये प्लस का 6y है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 6y। देखो यहाँ पर 7 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर जाकर क्या करेगा, भाग। तो x बराबर आ गया 3800 माइनस 6y बटे में 7। x का वैल्यू इतना आ गया। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में, x का मान हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो यह है 3, x का वैल्यू इतना है। देखो यहाँ पर है 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, इतना है, तो इतना रख लो x का वैल्यू। 3800 माइनस 6y बटे में 7
प्लस 5y बराबर 1750 प्लस 5y बराबर 1750। देखो 3 से 7 तो कटेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का इसके साथ और इसके साथ गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 3 का गुणा इसके साथ कर लो, कितना हो जाएगा, 3 शून्यम शून्य 3 शून्यम शून्य, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 9 2 11, इतना हो गया। अब 3 का गुणा इसके साथ कर लो, 3 छक 18y माइनस का 18y बटे में 7 प्लस क्या है, प्लस का 5y बराबर कितना है, 1750 है। $1750 हो गया। अब एक काम करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके हम आगे सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। देखो कहा गया था कि एक क्रिकेट का टीम का कोच है जो 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदता है और 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदता है। तो पूछा गया था एक बल्ला कितने में मिलेगा और एक गेंद कितने में मिलेगा। तो हमने एक बल्ले का मूल्य मान लिया x रुपये है और एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपये है। फिर हमने लिखा पहली शर्त, तो कहा गया था 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 38 रुपये है, एक गेंद का मूल्य x रुपये है, तो 7 गेंद का क्या होगा 7x, एक गेंद का y रुपये मूल्य है, तो 6 गेंद का कितना होगा 6y बराबर हो गया 3800। दूसरी शर्त में हमने क्या लिखा, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा 3x प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 5 गेंद का मूल्य कितना होगा 5y। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। फिर हमने समीकरण नंबर 1 से x का वैल्यू निकाला जो कि इतना आया, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 3। x का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया और हमने सॉल्व किया तो इतना बन गया। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करो, कितना है 11,400 माइनस 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर है 1750। देखो यहाँ पर बटे 1 कर लो और एलसीएम लेकर सॉल्व करो। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 7, तो 7 का भाग करो कितना आएगा 1, 1 का इसमें गुणा करोगे इतना ही होगा। तो 11,400 माइनस 18y, 1 का भाग करो कितना बार जाएगा 7 बार, 7 का गुणा कर लो 7 5 35y, कितना हो गया 35y बराबर 1750। अब हो गया कितना 11,400 माइनस, देखो माइनस का 18y प्लस का 35y, माइनस का 18y प्लस का 35y कितना हो जाएगा प्लस का 17y हो जाएगा बटे 7 बराबर 1750 बटे 1। अब क्रॉस गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 11,400 हो गया प्लस 17y बराबर 7 का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 7 शून्यम शून्य, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 3 52 के 2 हासिल 5, 7 1 7 7 5 12, इतना हो गया। अब एक काम करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको मिटा करके इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालो। देखो 11,400 को उधर भेज दो,
ये हो जाएगा 17 y बराबर 12,250 माइनस 11,400। ये हो गया 17y बराबर, घटाओ इसमें से ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। देखो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4, 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक ले लो उधार, कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, इतना हो गया। यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 17y बराबर कितना आ गया 1850। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा 1850 बटे 17, तो 17 का नम 17, 17 पचे 85 और ये 0 आ गया 50, तो y का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। y बराबर कितना आ गया 50, y बराबर कितना आ गया 50 आ गया। यानी कि एक गेंद का मूल्य कितना है y का वैल्यू कितना आया 50, तो एक गेंद का मूल्य कितने रुपए हैं 50 रुपए हैं। अब देखो हमें क्या करना है, अब हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे और किसका वैल्यू निकाल लेंगे x का वैल्यू, तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा प्रत्येक बल्ले का मूल्य मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 में y का वैल्यू रख लो, y का मान समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर है 3800 माइनस 6, y का वैल्यू कितना आया 50, तो 50 रख लो, बटे कितना है, बटे है 7, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 50 का गुणा 6 के साथ करोगे कितना होगा 300, कितना हो जाएगा 300, 6 5 30, 300 आ गया, बटे 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3800 में से 300 जाएगा कितना बचेगा 3500, 7 का भाग कर दो, 7 का नम 7, 7 5 35, तो कितना आ गया 500 आ गया। यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 500। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि जो बल्ला है वो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है। तो यही चीज़ को सबसे नीचे लिखना, क्या लिखोगे, लिखोगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है, 50 रुपये है। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया था प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने सॉल्व किया तो हमें x का वैल्यू 500 मिला और y का वैल्यू 50 मिला। तो यहाँ से पता चला जो बल्ला है वो 500 रुपये का है एक बल्ले का मूल्य, और जो एक गेंद का मूल्य है वो 50 रुपये है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाकी के बचे क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।